एमपी की राउंड 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए, क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा, या फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस रह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आप देख रहे हैं एमपी में, और वो भी स्टेट कोटा से, जो कि होता है आपका 85%। तो अगर आप आउटसाइड एमपी के हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है अनलेस आपके पास एमपी का डोमिसाइल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो वैकेंसी चार्ट हमारे पास नहीं आया है, कितनी सीट्स बची हुई हैं तो वो आप मैनेज करें। लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको बता दूं तो हम यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि थर्ड राउंड का क्या कट ऑफ जा सकता है, कैटेगरी वाइज मैं बात करूँ और कॉलेज वाइज मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो जिस तरीके से जो अरेंजमेंट हुआ है डेटा का, वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जैसे कि एमजीएम इंदौर, जीएमसी भोपाल। तो उससे आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली किस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। मतलब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, उस कैटेगरी के लिए उस राउंड में सीट्स नहीं थी, इसलिए कोई कट ऑफ निकला ही नहीं है। तो आप अब एनालिसिस अगर करते हैं तो अगर मैं एमजीएम इंदौर से करूं तो राउंड 1 में 8147 गया था, राउंड 2 में की बात करें तो 10114 पे कट ऑफ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सीट्स वैकेंसी हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हैं जनरल कैटेगरी की। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को या तो अपग्रेड का ऑप्शन मिलने वाला है कि अपग्रेड में ऐसा हो गया कि वो कॉलेज ए से कॉलेज बी पे चले गए, ये चांसेस थोड़े से कम हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सीट्स अगर बची ही नहीं है तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप समझ सकते हैं। तो आपको एक स्लाइटली आइडिया लग रहा है कि जो कॉलेजेस हैं वो कैटेगरी वाइज क्या उनका स्टॉप होने वाला है। जैसे कि अगर मैं जीएमसी भोपाल की बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ 19,110 और सेकेंड राउंड का कट ऑफ गया 19,118। तो कॉम्पिटिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काफ़ी टफ था जीएमसी भोपाल के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए अगेन ज़्यादा कॉम्पिटिशन था राउंड 2 राउंड 3 के बीच में। और फिर अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एक जो डिफरेंस आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2000 का डिफरेंस है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कम हुआ है कि 2,94,000 पे क्लोज हो रहा है आपका अटल बिहारी विदिशा, और 2,90,000 में एसटी कैटेगरी के लिए राउंड 2 पे क्लोज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्पिटिशन हुआ है। इसी तरीके से मैं बाकी जो बचे हुए मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका एनालिसिस अगर आपको दूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है पेन का, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं खंडवा की बात करूं, शिवपुरी की बात करूं, छिंदवाड़ा, दतिया, शहडोल, मंदसौर, सतना, सियोनी, नीमच, 3 लास्ट के कॉलेज नए हैं। लेकिन कंपैरेटिवली आप बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं गया। राउंड 1 राउंड 2 में जो एक ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ था वही का वही कट ऑफ गया हुआ है। राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ सीट्स नहीं बची थी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं बची थी, इवन एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं बची थी। तो जिस तरीके से ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये जो कॉलेजेस हैं ये कॉलेजेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको एक एनालिसिस करने में समझ में आए। एमजीएम इंदौर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जीएमसी भोपाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नेताजी जबलपुर का अगर मैं बात करूं, या फिर गिजा राजा ग्वालियर की बात करूं, ये इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो कट ऑफ का रेंज जा रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं जा रहा है, हार्डली 1000 का जा रहा है डिफरेंस। स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है।
कट ऑफ थोड़ा और लो हो रहा है। तो जहाँ पे वो 20,000 के अंदर था, यहाँ पे वो 49,000, 48,000, 47,000 तक पे हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सारी कैटेगरी वाइज डिस्कस किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी, सारी कैटेगरी वाइज। तो अल्टीमेटली 3,85,000 पे लास्ट सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच की अलॉट हुई है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को राउंड 2 में। आप देख सकते हैं 3,85,000 पे ये सीट अलॉट हुई है। अब मैं 3,85,000 रैंक का मैं एक और आपको मैथ समझाता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उनके पास डिफेंस कोटा होता है। अगर आपके पास डिफेंस कोटा है तो अगर आपकी रैंक ये है लगभग इतनी या फिर इससे ज़्यादा, इससे कम, आपके पास अगर एक प्रॉपर मेरिट है तो भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं एमपी स्टेट का ही। एमपी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरी स्टेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राउंड 3 के कट ऑफ की मैं बात करूँ तो यही सिचुएशन रहने वाली है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हद से हद आप ये समझेंगे कि 3-4, 5-6 सीटें ही खाली रहने वाली हैं राउंड 3 के लिए। जो वैकेंसी का चार्ट आएगा तो उसको एनालाइज करके आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे सारा का सारा कट ऑफ मैंने डिस्कस कर ही दिया है, तो आपको प्रॉपरली आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली अब हमें करना क्या चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, मैं क्या कॉलेज की काउंसलिंग करूँ या फिर मैं काउंसलिंग ना करूँ, मैं इंडिया की काउंसलिंग में बैठूँ या स्टेट की काउंसलिंग में बैठूँ, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको ये चाहिए कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूं तो यहाँ पे एक सेपरेट पेज हमने बना के रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे ये प्रायोरिटी सपोर्ट है जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा एमपी स्टेट की काउंसलिंग, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो। बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है वो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं, स्लॉट चूज़ कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी काउंसलिंग टीम से आपको बात नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.